वो क्या है ना, बेचारी मैडम को ना आदत नहीं है एक्चुअली इतनी तारीफ़ सुनने की, क्योंकि उनका काम है ना, वो सिर्फ उस बात को फॉलो करती हैं, ए बंदे तू कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। उन्होंने उसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, इसलिए वो सिर्फ कर्म करती रहती हैं और उस एप्रिसिएशन की और थैंक यू की उसकी ना उनको इच्छा एक्चुअली मर सी गई है। लेकिन आज सडनली जब उनको थैंक यू बोला जा रहा है और अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं, तो मैडम जो है वो फूल ही नहीं समा रही है। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखिए भाई, जनाब आ गए हैं अपना व्लॉग लेकर। हालांकि व्लॉग में कुछ नहीं था, क्योंकि कम कंटेंट डालने की वजह से कुछ भी नहीं था, क्योंकि बच्चा सो रहा होता है तो उनके पास कंटेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो आजकल बस 14 मिनट 13 मिनट 14 मिनट बस उतनी देर के ही व्लॉग निकाल पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं निकाल पाते हैं। इतना कंटेंट है, इतने सारी भीड़ इकट्ठा की हुई है घर में, इतने सारे लोग हैं, नीचे जाओ। हाँ, इस बार आप अगर नोटिस कर रहे हो तो जब से इनकी खुद की पर्सनल फैमिली हुई है, मतलब पर्सनल मतलब फैमिली तो फैमिली होती है, लेकिन जब से इनके घर में अपनी खुद की फैमिली हुई है, जब से वो बिल्कुल उस फैमिली को भूल ही गए हैं। याद होगा ना आपको, तो हर साल की बात है, कटे कटाए फल को बैठ के अम्मी के साथ काटना, अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना और सारी बातें करना, तो वहाँ पे कैमरा शूट करना, तो वहाँ पर व्लॉग बनाना। जबकि बात है, जब वो काम भी करते थे तब भी अम्मी के साथ वो टाइम स्पेंड कर पाते थे। लेकिन इस बार तो बात ही अलग है, ना तो नीचे जाते हैं ना उनको ऊपर बुलाते हैं। और जिस तरह से तैयारियां जो हैं, हम देखते हैं कि चालू अप्पी के घर में जिस तरह से तैयारियां होती हैं कि 2 घंटे पहले ही पूरी फैमिली ऊपर पहुंच जाती है, ऐसे मैडम के घर में क्या अलाउ नहीं है, या मैडम उनको बुलाती नहीं है, या मैडम को पसंद नहीं है, क्या चक्कर क्या है भाई। गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, और फ़नी भाई भी बस जुम्मे के जुम्मे ही नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। और आजकल जनाब 2.0 को हर जगह साथ लेकर घूमते हैं, तो बस उन्हीं से जो है पहला सीन उन्हीं का दिखा के कह दिया है कि आज है जुम्मा और हम नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं। जैसे कि वो फ़नी भाई कहता ना, मुझे लगी है भूख और मैं खाने जा रहा हूँ, तो ये डायलॉग जो है ना वो फेमस हो गए, आज है जुम्मा और हम नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं। और बस बच्चा उठ गया है तो फिर तो दोनों मियाँ बीवी शुरू हो गए अपने अपने कैमरा लेकर अपनी अपनी व्लॉगिंग करने के लिए। क्योंकि बच्चे को बच्चे की तरह से खिलाना, प्यार करना, तो मुझे लगता है ना इनका कुछ अलग ही हिसाब किताब है। वो टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन व्लॉग बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ और दिखाने के लिए कंटेंट बचा ही नहीं है। वो कहाँ गई हम साथ साथ है वाली बात, वो कहाँ गई एकता वाली बात। पूरी फैमिली आई हुई है तो तुम्हारे लिए पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं जाकर बैठते। अब तो तुम कोई काम करने के लिए भी नहीं जा रहे, क्यों नहीं घंटे 2 घंटे अपने पापा के पास जाकर बैठते। क्यों वो बेचारे अकेले एक कमरे तक ही सीमित है। भले ही तुम्हारे 5 BHK में रह रहे हो, लेकिन सिर्फ एक कमरे तक ही, एक बेडरूम तक ही सीमित है वो। और अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, तो जो भी इनका जो ओपनिंग के जो भी डायलॉग हैं, वो सारे डायलॉग जो हैं आजकल बच्चे के साथ खेलते और बच्चे से इतरा इतरा के बुलवा, जैसे कहते हैं ना, बच्चे को बता के, बच्चे के सामने इतरा इतरा के बोल के, वो इस तरह से ओपनिंग लेते हैं जैसे बच्चे को तो सारी बात समझ में आ रही है। वो बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता, उसके सब कुछ सर के ऊपर से जाता है। और उसके बाद दिखा देते हैं ईश्वर कलेक्शन से आए हुए गिफ्ट। भाई ईश्वर कलेक्शन का ये एक तरीके से पेड प्रमोशन है, तो उसको मेंशन करो ना अपने आईडी पर, क्यों नहीं मेंशन करते भाई। वो एक बात बताओ, इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं, चालू अप्पी को भी आई, चालू अप्पी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि ये उन्होंने भेजा है, फिर स्टोरी भी लगाई है, फिर अब पहनकर रील भी शूट करेंगी। तो इनको ये है कि पता नहीं क्या इनका कुछ पर्सनल है, जैसे कोई अपने बिजनेस का प्रमोट करते हैं ना, डिटेल में इस तरह से बता के, ऐसे बता के कि वहाँ से आ गए हैं, वहाँ से आ गए हैं। मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूँगी। और वहीं से वो मैडम भी जो ना अपनी दुनिया में स्वागत करा रही हैं, क्योंकि बच्चा उठ गया है और चलो भाई मैं भी अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी तो कंटेंट है ना भाई। अगर बच्चे पे आपका हक है तो मेरा भी तो हक है इससे कमाने का। वाह, अच्छे माँ बाप हैं। और अब आ गया वो मोमेंट जिसका मुझे इंतज़ार था। ओ हेलो, खांची कर दो,
तुम्हारी नकली खांसी तो बड़ी फेमस हो गई। भाई कहाँ फेमस हो गई? और ये जो तुम कहते हो ना सो कोल्ड, बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, ना तो वो हमें इन्जॉय नज़र आता है, ना ही हमें जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा वो कमेंट नज़र आते हैं जो लोग, भाई तुमसे किससे कोई कॉल पे कहते हैं क्या लोग कि बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खांसी फेमस हो गई है। लोगों ने मतलब जो भी कुछ चर्चा करते हैं या जो भी कुछ बातें करते हैं, क्या पर्सनल आपके साथ करते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में नहीं करते क्या? भाई मैंने तो बहुत स्क्रॉल करके देखे, कहीं सिंगल मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि जहाँ खांसी की तारीफ़ हो रही है, और वो भी झूठी नकली खांसी की तारीफ़, जिसके ऊपर आपने टाइटल ही नकली खांसी का डाल दिया था। उस पर भी इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं, ऐसे हंसती हैं पता नहीं क्या अजीब सा हंस रहा है। अरे भाई 9 महीने का हो गया बच्चा, अभी भी नहीं हंसेगा क्या? क्या वो छोटी मोटी कभी कभी बातों पे क्या नहीं हंसेगा? इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, 3-4 महीने के बच्चे होते हैं, वो भी इतना खिलखिला के ऐसे हंसते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो आप एक हंसने पे इतना कर रहे हो, आपको ज़रा भी फिक्र नहीं होती है कि इतना प्रोसेस जो है इतना स्लो क्यों चल रहा है, क्या चक्कर है? हर एक के नाम बता बता के, क्योंकि स्लिप लगाकर उन्होंने भेजे हैं, तो जो ईश्वर कलेक्शन से इनके कपड़े आए वो सबके दिखा दिए, पापा के, अम्मी के, फ़नी के, वो सफ़ेद पहनते हैं, फिर डब्बा के, फिर रिज़ा के, रिहान के, फिर सबके। तो भाई उनको जो ना ये भी बता दिया होता कि हमारी अम्मा और हमारी खाला भी यहीं पे आई हुई हैं, उन्हीं को दोनों को क्यों छोड़ दिया था। और हाँ, इस बार रमज़ानों में सूट बनवाने के लिए पूरी पलटन को लेकर नहीं गए, बस इसमें ही टाल दिया। अरे रे रे रे, ये तो अम्मी के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी की आपने, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि अम्मी तो सोची थी हाँ हमारा शानू हमें 3-4 सूट बनवाएगा रमज़ानों में। ओहो सो सैड अम्मी, आपको तो एक ही सूट में टाल दिए इस बार। और सबसे लास्ट में इस बार एक न्यू एडिशन हुआ है कि मेरा और रू बेबी का ट्यूनिंग हो गया। अरे भाई उसमें इतना ज़्यादा खुश होने की क्या ज़रूरत है? जब वो सबको भेजेंगे तो जो तुम्हारे घर में नया मेंबर है और कोई, तो उसके लिए नहीं भेजेंगे क्या? और कैसे कपड़े भेजे, बहुत ही अजीब से मुझे तो लग रहे थे। पता है अभी मैंने स्टोरी देखी थी, जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी ना, तो मैंने चालू की स्टोरी देखी थी। तो चालू को कहीं से जो है ना कुर्ता पजामा आया था, जेंट्स कुर्ता पजामा, वो बहुत ही प्रीटी लग रहा था, सचमुच में वो बहुत ही मतलब क्लासी लग रहा था। मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी आपके साथ, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। देख लिया, ये होते हैं इस तरह से। अरे भाई कोई गिफ्ट कर रहा है तो एटलीस्ट वो गिफ्ट जैसे लग रहे तो चाहिए, पर हाँ उनकी बेचारों की कोई गलती नहीं है। तुम लोग जैसे वहाँ पर जाके पसंद करते हो तो उसी को मद्देनज़र रख के उन्होंने वो वापस करके आपको वैसे ही भेज दिए। नमाज रूम में जाके थम उठा के ऐसे थम्स अप करके बता रहे हैं, इसका क्या मतलब था? मतलब यार हर चीज़ रिकॉर्ड करोगे, हर चीज़, भाई हद होती है हर चीज़ की भी। नमाज पढ़ी है, इबादत पढ़ी है, उसमें भी तुम्हें जो है डन करके दिखाना ज़रूरी है क्या? हो क्या यार तुम लोग, ऐसा लगता है ना सिर्फ नाम के मुसलमान हो। अब जब जनाब के पास कुछ नहीं है तो किचन में आ गए हैं कैमरा लेके। पिछली बार कैमरा लेके किचन में आए थे जब रू बेबी का वो बना रही थी ना, फूड बना रही थी, तो वही रिकॉर्ड कर लिया था। अब मतलब जनाब का आगे जो ना सोचने समझने की ताकत लगता है ना ख़त्म हो गई है कि मुझे क्या शूट करना है, क्या कंटेंट क्रिएट करना है, क्या दिखाना है, क्या नया नहीं दिखाना है। क्योंकि देखो भाई अगर कोई इनको नया नया फॉलो कर रहा है तो उनको तो वाकई समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो पहले से इनको फॉलो करता आ रहा है तो उनको समझ में आ गया कि इनके व्लॉग क्या हुआ करते थे और अब इन्होंने क्या बना दिए हैं। तो कहते ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कहते हाँ गुलगुले तो डेफिनेटली बन रहे हैं, उसके अलावा पापड़ है, अगर और क्या बन रहा है वो पक्का भी नहीं पता, जल्दी जल्दी में कुछ बना रही हैं क्योंकि वो खुद अपना व्लॉग भी शूट कर रही हैं। तो वो कह रही है क्या चिकन बनना है? कहती हाँ मैं चिकन की एक रेसिपी बना रही हूँ, और करके जल्दी करके अभी मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला है कि मैं ऐसे बता रही हूँ, फिर मैं बाद में डिटेल में बताऊँगी, जो कि ऐसा ही इन्होंने किया भी है पचका। तो आज ये थोड़ा सा जल्दबाजी में चीज़ें कर रही हैं तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो ओह हो लाफ्टर अटैक आ गया हमारी मैडम को। क्यों? क्योंकि उनको ना अपनी तारीफ़ और उनका सपोर्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैडम को ये सब चीज़ सुनने की उनके कानों को आदत छूट गई ना, ये सब कुछ करने की। पहले कभी किसी ज़माने में करते थे, लेकिन अब तो सारी चीज़ें छूट गई थी, अब तो सिर्फ मैडम ही सारी चीज़ें करती हैं। तो फिर एक वो तारीफ़ कर दी, फिर ये तारीफ़ कर दी कि कुर्ता अच्छा बनाया, तो भाई फूला नहीं समाया जा रहा है मैडम से। क्यों? क्योंकि मैडम की एक तारीफ़ हुई, फिर दूसरी तारीफ़ हुई, फिर सपोर्ट किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी में बना रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इनको, अब ऐसा है वैसा है। अरे बाप रे,
ज़बरदस्ती की लाफ्टर अटैक आ गया, हंसे जा रही हैं हंसे जा रही हैं। तारीफ़ करना तो बनता है ना, ये मुझे कुर्ता अच्छा लगा। अब बताओ उसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? कुर्ता पहना, कुर्ता तुमने बनवाया, उन्होंने पहन लिया, तारीफ़ कर दी। तो माय गॉड, इतना ओवर एक्टिंग रियली में। तो मैंने अम्मी से आज बोला था कि मुझे यखनी पुलाव बना के खिला दो, तो अम्मी डरी डरी सहमी सहमी घबराई घबराई सी जो है इंतज़ार कर रही हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए बना दिए। पता नहीं किस बात का डर है भाई, इतना टेरर किस काम का? ठीक है, कुछ ऊपर नीचे टेस्ट हो सकता है क्योंकि आप भी रोज़े से हो, चख नहीं सकते हो, अंदाज़ा होता है, कई बार अंदाज़ा जो है ना अच्छे अच्छे शेफ़ का भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें इतना डरने और घबराने की क्या बात है कि ओहो आज बेटे ने कहा यखनी पुलाव बनाओ और मैंने यखनी पुलाव बनाया, और डरते डरते उसको पेश कर रही हैं। कह रहे हैं आपने बनाया है ना, क्या डॉक्टर खाला ने बनाया है? भाई आपको क्या मतलब, जब आपने पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा अपनी अम्मी से कि आप बनाओ, तो डेफिनेटली आप कहें लाडला बेटा और अम्मी ना बनाए, या फिर शक है कि अम्मी तो काम करती ही नहीं है, अम्मी तो सारे काम खाला से करवाती हैं? दोनों बातों में कौन सी में सच्चाई है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैडम की भी सो कोल्ड रेसिपी बनकर आ जाती है जो आधी अधूरी बनकर आती है, फिर आधी अधूरी बाद में वो डिस्कस करती हैं, क्योंकि जब तो जल्दी जल्दी में ऐसी उल्टी सीधी बना दी, फिर वापस से उसको जो है उसकी जो स्टफिंग है फिर से बनाती हैं, फिर से शूट करती हैं और डिटेल में बताती हैं। टाइम से मन कर रहा था यखनी पुलाव खाने का, अब अच्छा बनाए कि नहीं बनाए अब देखते हैं। अच्छा बना होगा, हमने बहुत दिल से बनाया, ये अम्मी के शब्द थे। तो अब समझ में आया कि अम्मी इतना क्यों डर रही थी। तो भाई बिहाइंड द कैमरा कुछ तो बोला गया है जिसकी वजह से अम्मी इतना ज़्यादा डरी हुई थी। और यखनी पुलाव खा रहे हैं एक फिंगर उठा, जो शहादत की उंगली होती है ना, जो नमाज में शहादत की उंगली उठाते हैं, वही वाली उंगली उठा के, जबकि मना करते हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आ रहे हैं कि एक उंगली उठा के या उंगलियों को उठा के इस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए, सारी उंगलियों को मुट्ठियों को बांध कर खाना खाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कैमरे के पीछे भाई कुछ तो बोला गया है अम्मी से, तभी उनसे बार बार पूछ भी रहे हैं। टाइम स्टैंड बता रही हूँ 6:25 पर, और बार बार जो है ना उनसे ये कह रहे हैं क्या सोच रही हो, तो कहती हैं कुछ नहीं, क्या सोच रही हो, तो कहती कुछ नहीं। तो मतलब इतना घोर घोर के क्या पूछना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, क्या बोला है तुमने, क्या उससे पहले कुछ बोला था, या उन्होंने कोई खाना बिगाड़ दिया तो उसके ऊपर आपने 4 बातें सुनाई हैं जो डरते डरते वो पुलाव चखाने के लिए लेकर आई और इंतज़ार कर रही है कि आप चक्कर देखो। क्या चक्कर क्या है, लाडले बेटे से इतनी क्यों डरी हुई हैं अम्मी? और बात बदलने के लिए कहते हो अरे वो आपके सूट मिल गए, वो ईश्वर कलेक्शन वाले जो वहाँ से आए थे? कहते हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कहने की ना इनको स्क्रिप्ट रटी हुई है, क्योंकि उनको ना हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं बोलना ही है। डॉक्टर खाला को, अम्मा को तो ज़बरदस्ती पुच्ची लेना, ज़बरदस्ती चिपटना, प्यार देना और बच्चे की दुआ देना, बस यही 3 चीज़ें हैं जो उनको ये बोली हुई है, ये तुम्हें करनी ही करनी है। अब डब्बा बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है इस चीज़ के लिए कि अगर मैं जो है इसको बार बार दिखाऊंगी तो लोग समझ जाएंगे कि ये टोटल स्क्रिप्टेड है, इसलिए उस पोर्शन को ना कट करके छोटा कर देती है। कहती है हाँ रेहान का भी अच्छा है, क्योंकि पहले आए थे ना नीचे, तो कहता मैं नीचे जाके देख लूँगा, तो कहते हाँ नीचे तो आए थे, तो हमने खोले नहीं थे, पर हमने ऐसे ही देख लिया था ये। तो भाई अब पढ़े लिखे तो है नहीं, अब टीज़ा ने पढ़ के बताया होगा या डब्बा ने देख लिए होंगे जब उन पे नाम स्लिप लिख कर आई है। और फिर इतराते जनाब वापस से आ जाते हैं जिम, और जिम से वापस आते हैं जब कहते हैं अरे स्ट्रोलर एंजॉय कर रहे हो, तो फिर कहती हैं ए। भाई आपको ये आवाज़ सुन के आपको कैसा लगा? यस, लग रहा है ना कि कोई पगला गया है। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये कैसी अजीब सी आवाज़ है भाई, ये कैसी कौन अजीब सी आवाज़ निकालनी है। तो कहती है थोड़ी देर पहले ये ऐसे ही कर रहा था चूहा, मोटा पेट, ओए मोटे पेट, ओए छोटू, छोटंकू, अजीब से नाम यार, वो भी अपने बच्चे के कौन रखता है प्यार में? सोना, बाबू, प्यारू, मेरा क्यूटी, मेरा मुन्ना, बेबी, बाबू, ऐसे नाम बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम से पुकारे जाते हैं, मेरा बच्चा, लाडला, इस तरह के। और ये पता नहीं क्या अजीब नाम छांट के लेकर आती हैं। दोनों माँ बाप मिलके बच्चे को कह रहे हैं चूहे और हंस रहे हैं। वाह यार, अच्छा नाम है, अच्छा नाम रखा है चूहे। और फिर होता है बर्थडे ब्रिंगिंग, और बर्थडे ब्रिंगिंग किसका होता है? यस, जनाब की मदर इन लॉ का। और बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए नीचे वाले जो फ्लोर वाले हैं, यानी कि नीचे अम्मी के घर वाले जो पूरी पलटन है वो आती है ऊपर, अम्मी आती है बुके, अम्मी के हाथ में होता है, अम्मी, डॉक्टर खाला, अम्मा, डब्बा, वो सब पीछे होती हैं। और उससे पहले कैमरा ऑन हो जाता है और दरवाज़ा खुलने से पहले शूटिंग चालू हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि दरवाजे पर कौन है, और भाई कैमरा लेके शूट कर लो। भाई ये साहब मतलब हर चीज़ को
को इन्होंने क्या समझ रखा है पता नहीं। आते हुए व्लॉग करो, जाते हुए शूट करो, बस इनका यही रह गया है कि लोगों के लिए कैमरा लेकर बैठे रहो। कहती है अरे ये जाग रहा है पार्टी वाले मूड में, आज ये कैसे अभी तक जाग रहा है, हमारी डब्बा मैडम कहती हैं। तो नानी कहती हैं हाँ मैंने इसके कान में कह दिया था कि आज मेरा बर्थडे है, जागते रहना। नानी के साथ अच्छी ट्यूनिंग भी तो है ना देवते की। जो बात है वैसे ये बात तो है कि फ़नी का ना उस बच्चे को खिलाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और वो आ भी जाता है कंफर्टेबल भी। इतना अपनी बुआ के पास नहीं आता जितना फूफा जी के पास आ जाता है। तो फूफा जी के पास आ जाता है, लेकिन फेस सबके पहचानने लगा है ना अब थोड़े थोड़े, तो उनको देखकर शायद वो रोने वाला होता है। तो कहती है नहीं नहीं बाबू रो नहीं, बाबू रो नहीं, चलो मार देते हैं। और एक पटाख से उसके गाल पे चाटा जड़ देती है। किसके? बच्चे के नहीं, अपने पति के। नहीं यकीन आ रहा है तो देखो एक छोटी सी क्लिपिंग लगा दी हूँ, देखो जरा चेक करो। कहती अल्लाह रोते नहीं है, मारे, और पट्ट से मार देती है अपने शौहर को। शर्म नहीं आती इस औरत को। बात की फिर आगे की क्लिपिंग जब होती है शाम को 5 बजे की। कहते हैं हमें निकलना था 5 बजे और हम हो गए हैं लेट, तो हम निकल रहे हैं और हम डिनर आज बाहर ही करेंगे। तो भाई अपनी गाड़ी में डिनर के लिए अपनी मदर इन लॉ को और पीछे भरम दादा को और बिठा के और लेकर चलते हैं। ना ही तो उसमें पापा नज़र आए, ना ही कोई और नज़र आया उसमें, बाकी सब उसमें से कोई नज़र नहीं आया, लेकिन डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये मत सोचेगा कि पूरी पलटन नहीं जा रही है, पूरी पलटन जा रही है। अब डब्बा की तरह से थोड़ी ना जनाब ऐसे काम करेंगे। अब जनाब को जब टैग मिला हुआ है अच्छे बेटे का, प्यारे बेटे का, फर्मा बरदार बेटे का, तो फर्मा बरदार बेटा जो है वो डब्बा की तरह से काम थोड़ी ना करेगा कि जैसे वो चले गए थे उनकी सास को छोड़ के और पूरे ख़ानदान को ताज होटल में खाना खिलाने के लिए। वो भी अलग बात है कि किसी से शायद वो जो है किसी ने दिया है उनको, वो कोलैब में था या जैसे भी था, ऑफर में था, जैसे भी था, लेकिन वो पूरे ख़ानदान को लेकर गई और छोड़ के किसको गई थी? सिर्फ जनाब की मदर इन लॉ को। तो इन सारी चीज़ों से साबित होता है जब जनाब और मैडम यहाँ पर नहीं थे और वो पूरे पलटन को लेकर गई थी, तो सिर्फ एक अकेले उनकी मदर इन लॉ को क्यों छोड़कर गई थी? उनको भी साथ में लेकर जाना चाहिए था। अगर मान ले जाए उनकी हल्की फुल्की सी तबीयत खराब भी थी तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए तो वो जा ही सकती थी। ऐसे में तो और भी ज़्यादा बनता था कि उनको अकेला ना छोड़कर साथ में लेकर जाना चाहिए था। इतनी छोटी सोच है डब्बा की। आज मैं बहुत सालों बाद आगे बैठी हूँ, बहुत टाइम, सालों नहीं एक्चुअली बहुत टाइम बाद आगे बैठी हूँ। आपको याद है लास्ट टाइम मैं कब बैठी थी? हाँ, मैं लास्ट टाइम तब बैठी थी आगे और आप ऐसे ड्राइव कर रहे थे जब हम डिलीवरी के लिए जा रहे थे। अब क्या है, मुझे फीड कराना होता था ना, तो होता था, पॉइंट टू बी नोटेड, फीड कराना होता था, तो मैं पीछे बैठती थी और पूरा घर बस आकर चलते थे। और मैडम ने ये बात बिल्कुल भी मेंशन नहीं की कि अब ये फीड नहीं कराती हैं, अब ये सिर्फ ऊपर की चीज़ें खिलाती हैं, उसको पूरा फूड खिलाती हैं। फीड के बारे में ना ही कोई जिक्र है कि छुड़ा दिया है या अभी भी फीड कराती हैं, ये छोड़ दिया है, और छोड़ दिया है तो कब छोड़ दिया है, और उसके छोड़ने के जो भी साइड इफ़ेक्ट है उनके बारे में कुछ नहीं बताया। जब अपने निपल के बारे में जो है जनाब खुलकर अपनी वाइफ के निपल के बारे में बात कर सकते हैं और ये बता सकते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, और इतनी डिटेल में एक बैठ के डेडिकेटेड व्लॉग बना सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना बताना कि हमने फीड छुड़ा दिया और उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फीवर आना या वट एवर जो भी कोई परेशानी होती है जब बच्चा दूध छुड़ाता है, तो जिस तरह से भी जो भी सिम्टम्स होते हैं, फीवर आना होता है या फिर तकलीफ़ होती है या फिर जो कहते हैं ना कि दूध उल्टा चढ़ता है तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कुछ भी नहीं बताया। इवन ये भी नहीं बताया कि फीड करा रही हैं या नहीं करा रही हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जो ज़रूरी बातें होती हैं ना उनको तो ये छोड़ देते हैं, जो ज़रूरी बातें नहीं होती हैं उनको व्लॉग शूट करके बता देते हैं। जिनका ज़रूरी नहीं था तो दरवाजे से एंट्री करते हुए तो शूट कर लेंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। फिर चाहे वो रेहान के रिज़ल्ट आने की हो, चाहे वो पिज़्ज़ा के रिपोर्ट कार्ड की हो कि उसके टेस्ट में क्या आया था, और चाहे फिर वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो जो कि फीड करा रही है या छुड़ा दिया है। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।